सीटीडी की कामयाब कार्रवाई कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, 2000 किलो से जायद खतरनाक बारूदी मवाद बरामद हुआ। एडिशनल आईजी सीटीडी जुल्फकार और डीआईजीसीटी अजहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दों ने कराची से 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर मकान किराए पर ले रखा था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का मंसूबा था। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनातुल हिंदुस्तान कलदम बीएलए मुजीद ब्रिगेड से है। धमाका खेज मवाद हब के इलाके में नाकारा बना दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अफसोसनाक वाकया, तालिबा का इकदाम खुदकुशी। फातिमा ने यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा तशवीशनाक हालत में लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल, होश नहीं आया। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। तालिबा के दिमाग में शदीद सूजन और खून का रसाव, बायां फेफड़ा बुरी तरह मुतासिर हुआ। दोनों एड़ियों और बाएं घुटने की हड्डी टूट गई। रीढ़ की हड्डी के 2 मोहरे दब गए। उधर इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए। यूनिवर्सिटी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चंद रोज कबल भी एक तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी। रात को फातिमा से खुशगवार अंदाज में बात हुई थी। अभी तक इकदाम खुदकुशी की वजह मालूम नहीं हुई। तालिबा की बहन की मीडिया से बातचीत। भाई अब्दुल खालिक ने कहा कि घर से फातिमा पर कोई दबाव नहीं था। यूनिवर्सिटी में जो वाकया पहले पेश आया वो उसकी वीडियोस दिखाती रही। ताहाल यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई बयान नहीं देना चाहते। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के रजिस्ट्रार अली असलम ने कहा कि फार्मेसी की तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा की 90% से जायद हाजिरी थी। क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस थी। मेंटल हेल्थ से मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकते। इंक्वायरी कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। ये इदारे की नाअहली है। तालिबा के इकदाम खुदकुशी पर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के तलबा का रद्द-ए-अमल। कहा नंबर्स और ग्रेड्स की वजह से माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि फातिमा ने खुदकुशी की कोशिश की, कल कोई और भी ये कर सकता है। अगर फातिमा से नहीं पढ़ा जा रहा था तो खुदकुशी की क्या जरूरत थी। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल कहते हैं नौजवान मुख्तलिफ वजूहात पर ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, जिसकी वजह से खुदकुशी का रुझान देखा जा रहा है। बेरोजगारी और मुस्तकबिल का दबाव भी ऐसे इकदाम पर मजबूर करता है। अमरीकी सदर की वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा को भी धमकियां। ट्रंप ने कहा कोलंबिया में अमरीकी फौजी ऑपरेशन अच्छा ख्याल लगता है। कोलंबिया में मुनशियात की पैदावार और स्मगलिंग को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलंबिया में हुकूमत एक बीमार शख्स चला रहा है। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया इख्तियार न किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। अमरीकी तेल कंपनीज वेनेजुएला जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएंगी। चाहते हैं वेनेजुएला से तेल मार्केट में बेहतर अंदाज में आए। क्यूबा की भी हुकूमत ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं। भारत ने रूसी तेल पर ताबून न किया तो टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। ट्रंप की पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना यूक्रेनी हमले की तरदीद। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और चीन का मुतालबा। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाक चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान चीन वज़राए खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर बेजिंग में वज़ीर खारजा इसहाक डार और चीनी हम मनसब वांग जी की मुश्तरका सदारत में हुआ। सीपैक 2 के तहत सनत, ज़राअत, मादनियात और गवादर बंदरगाह पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, चीनी शहरियों और मंसूबों के तहफ़्फ़ुज़ पर करीबी ताउन जारी रखने का इरादा। पंजाब को ज्यादा मिलने का प्रोपेगेंडा गलत है। हर सूबे को हिस्सा मिल रहा है। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर ही लगाया जाता है। दीगर सूबों से यही फर्क है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा कि फंड्स के इस्तेमाल में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। सिफारिश कल्चर खत्म कर दिया। बलोचिस्तान के तलबा हमारे मेहमान हैं। हमारे दरवाजे दूसरे सूबों की आवाम के लिए हमेशा खुले हैं। नौजवान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पंजाब में दीगर सूबों के 10,000 बच्चों के दिल की सर्जरी की गई। अवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बनाने लगी। 100 इंडेक्स बुलंद से बुलंदतर होने लगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन इंडेक्स में 3,373 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,82,408 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। सोने की फी तोला कीमत में 9,200 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 4,64,762 रुपये हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेटा के बिजनेस प्लान के हवाले से इजलास। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के लिए आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि SME की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए 6 शहरों में कई वर्कशॉप्स का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाने के लिए इकदाम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को आसान शराइत पर कर्जे फराहम करने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। पंजाब की जरखेज सरजमीन रवां साल गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड ने खेतों में एतमाद की फसल बो दी। 100 अरब के कर्जे फराहम और किसानों की यूरिया खाद की धड़ाधड़ खरीदारी। 13,56,000 मैट्रिक टन का नया रिकॉर्ड। पंजाब के किसान ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज्यादा यूरिया खाद खरीदी। खाद की खरीदारी पर 47 अरब रुपए खर्च किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, किसान कार्ड ने न सिर्फ पंजाब की ज़राअत की समत यकसर बदल दी है बल्कि खेतों में एतमाद की फसल भी बो दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश के नासिमुल उमूर से ताज़ियत का इजहार किया। ताज़ियती किताब में पैगाम रिकॉर्ड किया और मरहुमा की रूह के लिए फातिहानी की। वज़ीर-ए-आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। साहिब बसीरत रहनुमा, नामवर सियासी शख्सियत और पाकिस्तान की दोस्त भी करार दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की बरीयत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दीगर मुल्जिमान के वकला ने 10 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली। अलीमा खान के वकील ने ताहाल किसी गवाह पर जिरा नहीं की। इस्तगासा ने मजमूई तौर पर 18 गवाहान के बयानात कलमबंद करा दिए। मुकदमे की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंजापुर और दीगर के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च केसेस की समाअत। अदालत ने 2 मुकदमात में अली अमीन गंजापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंजापुर कई बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। मंगूपीर में तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर तहवील में ले लिया। SSP के मुताबिक मुलजिम वजीर मोहम्मद ने तेज रफ्तारी से ड्राइविंग के दौरान गली में मौजूद 7-8 साला आरिफ को टक्कर मारी। बच्चे के वालिद का कहना है कि वाटर टैंकर के ड्राइवर ने कान में हैंड फ्री लगा रखी थी। लोगों ने बहुत शोर मचाया लेकिन टैंकर ड्राइवर ने उनकी आवाज नहीं सुनी। मरी में बर्फबारी, सयाहों पर सहर तारी। मलिका कौसार मरी में वक्फे से बर्फ के गाले गिरने का सिलसिला जारी। मॉल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और दीगर मकामात पर सयाहों की मौज मस्ती। बर्फबारी के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। मरी में तमाम रेस्क्यू स्टेशंस, एम्बुलेंसेज, मोटर बाइक्स, फायर रिकवरी व्हीकल फील्ड में अलर्ट। गलियात, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। मुल्क के कई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी में चला गया। शदीद बर्फबारी के बाद सियाहती मकामात की राबता सड़कें बंद। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। नसीम शाह, फखर जमान और उस्मान तारिक ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। कौमी टीम कल रात मकामी वक्त के मुताबिक 8 बजे प्रैक्टिस करेगी। कप्तान सलमान अली आगा मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।